हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। तो अब तक हम 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये हमारा 17वां प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो इसमें है कि पहला जो हमारे राज्य हैं और उनमें कुछ बायो रिजर्व यानी जैव निचय हैं। तो ऐसे ही असम में कौन सा है? मानस। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, उड़ीसा में सिमिलीपाल और मेघालय में नौकरेक। ऐसे ही नेक्स्ट है जो बायोस्फीयर रिजर्व है यानी जैव निचय हैं, वो यूनेस्को में कब शामिल हुए? तो वो हैं कुछ हुए, जैसे भारत में 18 हैं जैव निचय। तो कौन कौन से हैं यूनेस्को में शामिल? तो एक सुंदरवन है पश्चिम बंगाल, ये कुल 18 हैं जिनमें से 4 हमने ऊपर कर लिए और ये बाकी के ये हैं सुंदरवन पश्चिम बंगाल, देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश और अचन कुमार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु, ऐसे ही शेषाचलम आंध्र प्रदेश और पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि सबसे पहला जैव निचय कौन सा है? तो BSR वो है नीलगिरी यानी कि तमिलनाडु में 1986 में शामिल हुआ था यूनेस्को में। और सबसे बड़ा BSR पूछे यानी कि जैव निचय पूछे तो वो कच्छ का रण है, कहाँ है? गुजरात में। और ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही सबसे छोटा BSR पूछे जैव निचय जिसे हम BSR बायो रिजर्व बोलते हैं वो है डिब्रू सैखोवा असम में। नेक्स्ट है मृदंगम वाद्य यंत्र है, उसके कुछ कलाकार हैं जैसे पाक घाट मणि अय्यर, AV आनंद, रामनाथ राघवन, T रंगनाथन और J वैद्यनाथन, ये मृदंगम के कुछ कलाकार हैं। ऐसी सरोद के कुछ कलाकार हैं जैसे अली अकबर खान जो कि मेहर घराना से हैं और जरीन S शर्मा। ऐसी बांसुरी से हैं हरिप्रसाद चौरसिया, नाम याद रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यूज हेडन कौन सी आत्मकथा है? तो उनकी है जो उन्होंने लिखी है स्टैंडिंग ऑफ माई ग्राउंड। स्टैंडिंग माई ग्राउंड किसकी है? मैथ्यूज हेडन की। ऐसी नो स्पिन सैनबॉर्न की, माई स्टोरी माइकल क्लार्क की। ऐसी टेस्ट ऑफ विल गिलेन मैकरा की और द विनर्स माइंडसेट ये है सैन वॉटसन की। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित कौन है? जैसे जतिन गोस्वामी शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। ऐसी उड़ीसी से हैं स्वरूपा सेन, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा और मधुलिता महापात्रा। इसके लिए जो महापात्रा रूट वर्ड है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए है एक नाम यामिनी कृष्णमूर्ति, ये याद रखना है। कथक के लिए इशिरा पारेख याद रखना है, ये यूपी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो सिख त्यौहार हैं कुछ जैसे सिखों द्वारा मनाए जाते हैं जैसे गुरु पर्व, टीका, तीजा, लोहड़ी, होला मोहल्ला और बैसाखी। ऐसे जैन त्यौहार हैं जो ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी और पांडव पंचमी। इसमें पंचमी रूट वर्ड याद रखना है जो जैन त्यौहार से संबंधित रखते हैं। ऐसे ही भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा किसका था? अगर जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो वो है असम का 2011 की जनगणना के अनुसार 397 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और सबसे कम पूछा जाए किसका है? यूटी में यानी कि यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो है अंडमान का यानी कि 46 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में है। और जम्मू कश्मीर का है 56। और सबसे कम अगर राज्यों में पूछा जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश का जो कि 17 व्यक्ति हैं और सबसे ज़्यादा बिहार का है। नेक्स्ट है मिजोरम का जो है 52 और सिक्किम का 86 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है किस वर्ष से भारत ने राष्ट्रीय खेल दिवस मनाना शुरू किया? तो वो किया 2012 में 19 अगस्त से नेक्स्ट है किसकी याद में? ध्यानचंद की याद में मनाना शुरू किया। और ध्यानचंद की एक पुस्तक थी गोल, और जो 1936 में ओलंपिक में जिन्होंने भाग लिया था बर्लिन में। नेक्स्ट है जो महत्वपूर्ण दिवस है हम मनाते हैं, जैसे 6 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? 6 अप्रैल को हम मनाते हैं इंटरनेशनल खेल दिवस, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, और ऐसे ही 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। और जो भाला फेंक दिवस है जो 7 अगस्त को हमारे जो नीरज चोपड़ा थे उन्होंने एक पदक जीता था जो बहुत चर्चित रहे थे, उनसे संबंधित है। ऐसे ही 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस। नेक्स्ट है आर्टिकल 130 है जो हमारा कहता है, जिसके बारे में बताया सुप्रीम कोर्ट के पीठ के बारे में बताया है। आर्टिकल 137 में न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, और आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा, ये आर्टिकल 143 में बताया गया है। नेक्स्ट है
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने यानी कि लोकसभा में कितने सदस्यों द्वारा महाभियोग चलाया जा सकता है, तो वो चलाया 100 सदस्यों द्वारा, जो आर्टिकल 124 के चौथे सेक्शन में इसके बारे में बताया गया है। और महाभियोग जो है 1991 में रामास्वामी पर चलाया गया था, जो कि असफल हो गया था। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो CGI है उसका वेतन क्या होता है, यानी मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,80,000, और जो अन्य न्यायाधीश बच्चे यानी कि 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है, तो जो अन्य का वेतन होता है वो 2.5 लाख होता है। और ऐसे ही हाई कोर्ट का पूछा जाए तो 2.5 लाख मुख्य का होता है और अन्य के 2,25,000 होता है। नेक्स्ट है, न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है, तो वो एकीकृत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी निचली अदालतें बाध्य होती हैं इसमें, और संविधान का संरक्षण और व्याख्याकार भी हम इसे न्यायपालिका को कहते हैं। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के CGI के पद पे कुछ जैसे प्रमुख हैं, जैसे सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे वो रहे थे हीरालाल जे कानिया, और वर्तमान में DY चंद्रचूड़ हैं जो कि 50 में हैं, और सबसे ज़्यादा समय तक जो रहे थे वो रहे थे YV चंद्रचूड़ जो कि 7 वर्ष और 4 माह तक रहे थे। और कार्यवाहक राष्ट्रपति बनने वाले CGI थे वो थे M हिदायतुल्लाह। ऐसे ही प्रथम दलित CGI थे जो KG बालकृष्णन थे। और स्वतंत्र भारत में जन्मे CGI थे वो SH कपाड़िया थे। और PIL के प्रणेता जो MN भगवती, पब्लिक इंटरेस्ट यूटिगेशन यानी कि जनहित याचिका द्वारा। नेक्स्ट है, सबसे कम समय तक जो CGI रहे थे वो कौन रहे थे, वो रहे थे कमल नारायण सिंह जो कि 18 दिन तक ही रहे थे। नेक्स्ट है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के CGI पद पर कोई महिला अभी तक नहीं रही हैं, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर VS रमादेवी 1990 में रही थी, जो कि एकमात्र महिला हैं। अब तक उस मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर कोई महिला नहीं रही थी, सिर्फ एक रही थी VS रमादेवी। ऐसे ही लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, चालुक्य वंश से संबंधित है कि कर्नाटक इतिहास का स्वर्ण इतिहास भी इसे कहा जाता है चालुक्य वंश को। इसके संस्थापक जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे, जिनका शासनकाल 535 ईस्वी से लेकर 566 AD तक रहा था, AD तक, जिसकी राजधानी बातापी और या बादामी हम जिसे बोल सकते हैं। और अब बात आती है जो पुलकेशिन प्रथम के बाद पुलकेशिन द्वितीय आए थे, जिनका शासनकाल 610 से 642 AD तक रहा था, और इनको जो उपाधि मिली थी वो इनकी उपाधि थी दक्षिणापथेश्वर। इनकी हत्या नरसिंह वर्मन वस्ट ने की थी, जो पल्लव वंश का ही था। ऐसे ही इनकी जो उपाधि है वो बातापी कोंडा है। नेक्स्ट है, जो पल्लव वंश के अंतिम संस्थापक रहे थे वो रहे थे कीर्तिवर्मन द्वितीय, और इनको दंती दुर्ग ने हराकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी। नेक्स्ट है, कौन कर्नाटक के चालुक्य वंश से अधीन थे, तो वो थे राष्ट्रकूट, ये याद रखना है आपको। अब बात आती है पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु, और इनके जो दरबारी थे वो भारवी थे। ऐसे ही अवनी सिंह की उपाधि है इनको सिंह विष्णु को। और जो भारवी द्वारा बुक लिखी गई थी वो थी किराता जूनियम। और जो पल्लव वंश के अंतिम संस्थापक यानी कि शासक रहे थे वो रहे थे अपराजित वर्मन। नेक्स्ट है, किस पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान हेनसांग ने पल्लव वंश की राजधानी कांची का दौरा किया था, तो वो किया था नरसिंह वर्मन की शासन के दौरान, जिनका 630 से 668 ईस्वी तक शासनकाल रहा था। और महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण इन्हीं ने करवाया था, और मामपुल्लरम का। नेक्स्ट है, कुछ राजधानियां हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे चोल की तंजावुर, पाल वंश की मुंगेर और पल्लव वंश की ये राजधानियाँ आपको याद रखनी है। कुछ शासनकालों इनकी राजधानियाँ थी। नेक्स्ट है, वल्लभी के मैत्रक वंश के संस्थापक कौन थे, वो थे भटार्क, जो हर्षवर्धन के समकालीन थे। नेक्स्ट है, भारत में प्रमुख बड़े 13 बंदरगाह कौन कौन से हैं, तो 13 बंदरगाह हैं, मैंने यहाँ दर्शाए हुए हैं। जैसे अपने जो कोलकाता बंदरगाह है वो पश्चिम बंगाल में है, पारादीप उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और ऐसी तमिलनाडु में 3 हैं जिन्हें ACT नाम से मैंने दर्शाया है, जैसे एन्नोर चेन्नई और तूतीकोरन। और महाराष्ट्र में 2 हैं, कौन कौन से, नदवासोवा और मुंबई। और गुजरात का एक है कांडला या दीनदयाल, और गोवा का मार्मागोवा, और कर्नाटक का मंगलौर, और कोच्चि केरल का बंदरगाह है। और एक रह गया अंडमान निकोबार का। नेक्स्ट है, मंडल कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हमारे वो वातावरण मंडल की बात करें तो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और वायुमंडल। इनकी धरती से दूरी कितनी होती है, तो क्षोभ मंडल की होती है 0 से 18 किलोमीटर तक, और 18 से 50 तक समताप मंडल की होती है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है,
भूपर्पटी में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है एल्युमिनियम। और वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हाइड्रोजन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। और ये कितने परसेंट पाए जाते हैं ये नीचे लिखे हुए हैं। ऐसे ही भूपर्पटी में ओसाल यानी ऑक्सीजन 46%। और ये अन्य कुछ प्रमुख हैं जो लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत में कितने भूकंपी क्षेत्र विभाजित हैं, तो भारत 4 भूकंपी क्षेत्र यानी 4 जोन में विभाजित है। कौन कौन से? जोन 2, 3, 4, 5। और सबसे खतरनाक जोन है वो जोन 2 है। और सबसे कम खतरनाक जोन 2 है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक जोन 5 है। नेक्स्ट है, भूकंप तरंगों को 3 तरह की तरंगें होती हैं PSL यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और लव वेव्स। और ये प्राइमरी जो होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सेकेंडरी ट्रांसवर्स। और जो लव वेव्स होती हैं वो सबसे कम गति से चलती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। अब बात आती है, हम भूकंप को किससे नापते हैं, तो रिएक्टर स्केल से नापते हैं। और इसके 0.1 बढ़ने पर ये 10 गुना खतरनाक हो जाता है। नेक्स्ट है, प्रदीप्त वृत्त यानी कि लुमिनियस सर्कल ग्लोब पर यह वृत्त दिन तथा रात को विभाजित करता है। नेक्स्ट है, लॉरेंज कर्व आय विवरण को दर्शाता है। और ये प्रणाली 1905 में विकसित हुई थी मैक्सो लॉरेंज द्वारा आर्थिक विषमता के द्वारा। और आय विवरण 3 गुणांक हैं, गिनी गुणांक ज़्यादा स्थिर है या नहीं है, ये कम। और नेक्स्ट है, ये कुछ कर्व्स दी हुई हैं, कुंजेनट्स और फिलिप्स और लोफर कर्व्स, इनके अंडरलाइन है, ये पॉइंट आपको याद करने हैं ये और ऐसे ही लिख लेने हैं। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करना चाहिए, तो उसको रेपो रेट में वृद्धि करनी चाहिए, तो हमारा मुद्रास्फीति नियंत्रण हो जाएगा। और मांग और आपूर्ति का असंतुलन बढ़ जाने पर इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जन्म लेती है। और तब गुड्स और सर्विसेज जो होती हैं वो महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट है, ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं सेज की, BOP की, BOT की और TVC की, ये नोट करके आपको याद करनी है। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत आय व्यय योग बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। ये फॉर्मूला इकोनॉमिक्स का है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, बायोगैस की खोज की थी एलेक्जेंड्रो वोल्टा ने 1776 में। और इसका मुख्य गठन यानी कंपोनेंट है वो मीथेन है, जो कि दलदली स्थानों पर पाई जाती है। और ये कुछ फार्मूला है जैसे मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल के ये फार्मूला हैं, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन के। नेक्स्ट है, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस घटेगा, यानी कि जी टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क ऑन सरफेस टेंशन। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, और टेम्परेचर अगर घटेगा तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा यानी पृष्ठ तनाव बढ़ेगा। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन जो है वो रक्तयुक्त प्रोटीन होता है, ऑक्सीजन का वहन करता है, इसमें आयरन या लोहा पाया जाता है। और जो मेल जो यानी कि मनुष्यों में मेल में जो पाया जाता है हीमोग्लोबिन ब्लड में वो 14 से 18 ml और फीमेल में 16 ml। और इसकी कमी से एनीमिया, थैलेमिया जैसे रोग होते हैं। नेक्स्ट है, ओनियरोलॉजी को हम क्या कहते हैं, स्वप्न से। और हिप्नोलॉजी निंद्रा से संबंध रखता है। और कैपोलॉजी सौंदर्य से। और इथोलॉजी प्राणियों के व्यवहार से। नेक्स्ट है, फादर ऑफ बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर कौन थे, वो कार्ल लिनियस थे, यानी कि जो मृत कोशिकाएं रॉबर्ट हुक और रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीमन ने और विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट है, लाइपेज का उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है पेनक्रियाज, अग्नाशय में होता है। और ये क्या है, ये एक एंजाइम है लाइपेज। और एंजाइम प्रोटीन में बने होते हैं और पाचन क्रिया में जैविक उत्प्रेषण यानी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, एमाइलेज स्टार्च में और ट्रिप्सिन प्रोटीन में होते हैं। हाल ही में IPL में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बने हैं विराट कोहली, 8 शतक लगाए हैं। वहीं अगर बात करें क्रिस गेल की तो उन्होंने 6 शतक लगाए हैं। और मिस्टर IPL सुरेश रैना को कहा जाता है। और IPL महान टीम के कप्तान MS धोनी है। IPL में पहला शतक ब्रेंडन मैकुलम ने 2008 में लगाया था। और भारतीय पहला शतक IPL में मनीष पांडे ने लगाया था। नेक्स्ट है, सोबानी खिलना महोत्सव 2024 लद्दाख में शुरू हुआ है, डोम्चे में। नेक्स्ट है, सैम पित्रोदा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक का
विमोचन इनके द्वारा ही हुआ है। पीली क्रांति और संचार क्रांति के जनक भी इनको ही कहते हैं। इनकी बुक है ड्रीमिंग बुक। नेक्स्ट है भूपेंद्र यादव जो हैं वो मोदी यानी इमर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर, इन्होंने एक बुक लिखी है। और नेक्स्ट है होमवर्क का क्वेश्चन, पीली क्रांति भारत में कब शुरू हुई? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। धन्यवाद।